कहा जाता है कि पत्रकार न्याय प्रणाली का चौथा स्तंभ है और बिना पत्रकारों की सहायता के न्याय मिल पाना शायद ही कभी संभव हो। और एक पत्रकार ही होता है जो अपने घर परिवार को छोड़कर विषम परिस्थितियों में खबरें प्रकाशित करता है और जनता को सच्चाई से रूबरू करवाता है। लेकिन बात यदि पत्रकारों की सुरक्षा व सहायता की आती है तो इस तरह की चीज़ों को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखा जाता है। और वर्तमान समय में हालत ये हो चुकी है कि पत्रकारिता कर रहे पत्रकार या तो दबंग नेताओं के आगे लाचार हो जाते हैं या फिर पुलिस प्रशासन के आगे, क्योंकि यदि कोई पत्रकार ईमानदारी से किसी भी मुद्दे को उठाता है तो वह या राजनीतिक व आपराधिक लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है या उसे जेल भेज दिया जाता है। ऐसे ही एक मामला प्रकाश में आया है उत्तर प्रदेश के कोतवाली बिलारी से, जहां पर एक पत्रकार को खबरें चलाना कितना भारी पड़ गया कि उसे व उसके साथी को षड्यंत्र रचकर जेल भेज दिया गया, जिसको लेकर जनपद भर के पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। आपको बताते चलें कि अपने क्षेत्र में बेबाक पत्रकारिता करने के लिए प्रसिद्ध पत्रकार दानवीर सिंह की पत्रकारिता का यह स्तर चौकी प्रभारी को इतना अरखने लगा कि चौकी प्रभारी ने दानवीर को अंजाम भुगतने की धमकी कई बार दे डाली। लेकिन वह अवसर भी आया जब दानवीर चौकी प्रभारी के षड्यंत्र का शिकार हो गए। यह मामला था एक जुए व सट्टे की खाई बाड़ी का व्यापार कर रहे सोनू की शिकायत की खबर दानवीर द्वारा चलाई गई थी, जबकि यह पूरा काम चौकी प्रभारी के संरक्षण में चल रहा था। मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया तो बिलारी पुलिस की फजीहत हुई। इसी का बदला लेने हेतु चौकी प्रभारी ने सोनू व उसकी पत्नी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और दानवीर व उसके सहयोगी सुभाष पर अपनी पत्नी द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन दानवीर को इस मामले की कोई सूचना नहीं दी गई और न ही किसी प्रकार की जांच की गई। पुलिस ने कोतवाली पर आए पत्रकार दानवीर को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और सीधे जेल भेज दिया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि इस तरह की घटना हुई थी तो किसी को कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई और पुलिस को इतनी क्या जल्दी थी कि आनन फानन में पत्रकार को जेल भेज दिया। घटना की जानकारी होते ही जनपद भर के पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है और सभी ने मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर जिलाधिकारी व एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने मामले की जांच बिलारी से किसी अन्य थाने में करवाने का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अब पत्रकारों को खबर चलाने की कीमत इस तरह ही चुकानी होगी? तो ये अत्यंत शोचनीय स्थिति है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी प्रदेश में लगातार हो रहे पत्रकारों के शोषण व उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। सारे पत्रकार लोग इकट्ठे होकर के डीएम साहब और एसएसपी साहब से मिले हैं। क्या प्रकरण है जो एक फर्जी मुकदमा लगा करके जो है कोई भेजा गया है दानवीर सिंह पत्रकार को? आज हम आजाद पत्रकार मोर्चा की तरफ से समस्त पत्रकारगण बिलारी थाने में पुलिस द्वारा एक निर्दोष पत्रकार को एक झूठे मुकदमे में एक ऐसी महिला ने आरोप लगाया था जिसका पति पहले ही सट्टे की खाईवाड़ी करता है। उसके बावजूद भी पुलिस ने जब पत्रकार थाने पे किसी समाचार के संलग्न में गया तो वहां मौजूद पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनसे ये कहा कि आपके खिलाफ 376 का मुकदमा कायम है। तब पत्रकार को कुछ नहीं पता था। उस समय भी पत्रकार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने, जो थाना पुलिस थी, उस समय कोई भी बात नहीं सुनी और पत्रकार को, जो हमारे पत्रकार साथी दानवीर सिंह थे, उन्हें लॉकअप में बंद करा। जल्दबाजी में उन्हें जेल भेज दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि जिस महिला ने उन पर यह आरोप लगाया है उस महिला का उस समय जब तक गिरफ्तारी करी है, दिखाई है पुलिस ने, तब तक न मेडिकल हुआ था, न 161 के बयान हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है और वो गिरफ्तारी पूरी सरासर अन्याय है पत्रकार के ऊपर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक किसी पत्रकार पर अगर कोई भी आरोप लगता है उसकी निष्पक्षता से जांच ना हो तब तक उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस ने इसमें इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि जैसे वो पत्रकार ना होकर कोई लुटेरा, बदमाश, चोर उचक्का हो और उन्हें उठाया और जेल भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारी कहाँ से की गई? गिरफ्तारी उस समय की गई है जिस समय दानवीर सिंह स्वयं खुद अपने एक सहयोगी के साथ खुद थाने बिलारी में किसी समाचार के सिलसिले में थाना प्रभारी से मिलने के लिए गए थे। सर, क्या उस महिला के साथ कोई पहले से ही कोई विवाद वगैरह चल रहा था? हाँ, जैसा मामला हमारे संज्ञान में है, उस महिला के पति से भी पहले उनके जो भाई है चचेरा, उनका विवाद हुआ था। पुलिस ने उस समय दोनों पार्टी की तरफ से 107-16 दर्ज करके लगभग 2 महीने पहले कर रखी थी और उस पर वो मुचरके पे थे। इसी बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी। इस बीच जो दानवीर पत्रकार हैं, उनके भाई ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़े थे, वो भी एक इसमें रंजिश हो सकती है। और
पुलिस की जो वहाँ कार्रवाई है वो एक तरफा है बिल्कुल और निराधार है। इसीलिए हम आज डीएम साहब से मिले हैं मुरादाबाद, एसएसपी महोदय से मुरादाबाद से मिले हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर पत्रकार निर्दोष है तो निश्चित तौर पर यह मुकदमा वापस होगा। सर, अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाता तो क्या कदम उठाएंगे आप? अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाता किसी भी सूरत से तो आजाद पत्रकार मोर्चा इस संबंध में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, प्रेस काउंसिल लखनऊ में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। अगर फिर भी पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता है तो फिर पत्रकार धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन या शासन की होगी।